कक्षा 7 की गणित के अध्याय 1 में पूर्णांक में हम लोग पूर्णांकों के गुणन के गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें हम गुणन साहचर्य गुण का अध्ययन आज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुणन का मतलब ये होता है गुणा करना, और साहचर्य का मतलब होता है साथी बनाना। इसका हिसाब किताब करना है। तो सबसे पहले हमको पूर्णांक लेने हैं। कोई भी 3 पूर्णांक ले लेते हैं। यदि कोई 3 पूर्णांक ले लें, यदि कोई 3 पूर्णांक, देखिए 2 पूर्णांकों से जब हम क्रम विनिमय नियम पढ़ चुके हैं, अब साथी बनाना है तो साथी बनाने के लिए एक पूर्णांक और ऐड करते हैं। तो मान लीजिए कि एक ऋण 3 है, ऋण 2 भी ले लीजिए, और एक मान लीजिए 5 ले लेते हैं। 3 पूर्णांक है। अब इनमें साहचर्य बनाना है। साहचर्य मतलब साथी। कैसे और क्या करना है? गुणन के साथ करना है। किसके साथ करना है? गुणन के साथ। तो चलिए देखते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, ऋण 3 का गुणा करते हैं ऋण 2 से। ठीक है, ये दोनों साथी एक बार अलग बना दीजिए, और जो तीसरे वाले को उसको अलग कर लीजिए। अगली बार क्या करें, ये पहले वाले को अलग कर लेते हैं, और ये दो जो साथी हैं बचे, ऋण 2 और ऋण 5, इनका साहचर्य कर देते हैं साथ चलने के लिए। तो अगर ऐसा करके के बाद अगर इधर का मान और हल करने के बाद इधर का मान बराबर आ जाए, तो समझ लीजिए कि ये साहचर्य गुण का गुणन के साहचर्य गुण का पालन कर रहे हैं। और अगर भी ऐसा बराबर नहीं आता है, तो इसका मतलब गुणन के साहचर्य का नियम, गुणन साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए करके देखते हैं। तो ऋण 3 में से ऋण 2 का गुणा करेंगे, तो ऋण में ऋण का गुणा तो धन बन गया, और 3 दूनी 6 इस ब्रैकेट के भीतर, इन कोष्टक के भीतर का हल हो गया। इसको देखेंगे, अब ये 5 है, इसको बाहर रखेंगे। इधर वाले को भी हल करते चलते हैं। क्योंकि ये ऋण 3 बाहर कर रखा है आपने, तो ऋण 3 बाहर रखिए। इसको अंदर वाले को गुणा करते हैं, तो गुणे का चिन्ह लगाइए। 5 में ऋण 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 तो हो गया, लेकिन चिन्ह ऋण का है, तो ये बन जाएगा ऋण 10। अब इधर देखेंगे, 6 में 5 का गुणा करने पर कितना आता है? 6 पंचे 30। इसका इसमें गुणा करके देखिए, तो 10 त्याई 30, और ऋण में ऋण का गुणा धन बन गया। ठीक है, क्योंकि पिछले अभी संक्रियाओं में समझ चुके हैं आप। तो देखिए इधर का जो साहित्य चलने के बाद जो परिणाम प्राप्त किए हैं, और इधर के अंक साथ चलने के बाद जो परिणाम प्राप्त किए हैं, दोनों बराबर हैं। किसमें? गुणन के साथ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक जो है गुणन के साहचर्य गुण का पालन कर रहे हैं। एक आध उदाहरण और लेते हैं तो और क्लियर हो। अब की बार कोई 3 पूर्णांक और दूसरे लेते हैं। इसमें ले लेते हैं, मान लीजिए 4, ऋण 7, और मान लीजिए 6 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इनका वो बनाइए, गुणन साहचर्य बनाइए। तो कैसे बनेगा? 4 को में से ऋण 7 का गुणा करते हैं, और इनको पहले साथी बनाते हैं, यानी साहचर्य बनाते हैं, और इस 6 को बाहर रखते हैं। ठीक, अगली बार क्या करते हैं, इस 4 को पहले वाले को बाहर कर लेते हैं, और ऋण 7 और इस 6 को साहचर्य बनाते हैं, साहचर्य बनाते हैं, मतलब साथ चलने वाले बनाते हैं। अब इसको हल करके देखते हैं क्या इनका परिणाम बराबर होता है। तो देखेंगे 4 सत्ते 28, क्योंकि सबसे पहले कोष्टक के सवाल हल किए जाते हैं ना। कोष्टक को, जो हमारा गणित का नियम है ना, बोर्ड मास का नियम, को का भाग युग, तो उसके आधार पर 4 सत्ते 28। ठीक है, कोष्टक का पहले हल करेंगे, फिर ये, अब ये चूंकि हल हो गया तो इसमें कोष्टक हटा भी सकते हैं। ठीक है, और ये बच गया 6 इधर। और इधर देखेंगे 4 अभी बाहर है, इसको बाहर रखिए, इनको हल करिए। 6 सत्ते 42, काहे का है? ऋण का, क्योंकि अभी ऋण यहाँ पर जीवित है ना। 6 सत्ते 42 ऋण का चिन्ह है। अब इसका क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए। तो 6 अट्ठे 48 की 8, हासिल का 4, 6 दूनी 12, 12 4 16,
ऋण 168 आ गया। इधर देखिए 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ऋण 168, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों पक्ष बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी तीन पूर्णांक ले लेते हैं ए बी सी हो, तो क्या हो जाता है? पहले दो का यदि हम गुणा कर रहे हैं और उनको एक ब्रैकेट में रख के तीसरे को बाहर कर देते हैं, तो इसका मान किसके बराबर आ जाता है? यदि अब हम पहले को भी बाहर कर लें, दूसरे और तीसरे को साहचरी बना के एक साथ रख दें, तो ये मान बराबर आता है। ये मान बराबर आता है अर्थात ये जो गुण कहलाता है ये गुणन साहचर्य गुण कहलाता है। गुणन साहचर्य गुण कहलाता है। ठीक है, ये गुणन साहचर्य गुण कहलाता है। अब पूर्णांकों के गुणन के गुण में हम वितरण गुण भी जानते हैं। वितरण का मतलब होता है बांटना। अब बांटने में क्या है? गुणन का गुण बांटना है, गुणा बांटना है। किसमें? तो मूल संक्रियाएं कितनी होती हैं? या तो मूल संक्रियाएं कितनी होती हैं? दो ही होती हैं, या तो धन होगी या ऋण होगी, दो ही होती हैं। और बांटना किसका है आपको? गुणन को। तो गुणन को बांटना है, वितरण करना है, तो एक बार क्या हो जाएगा कि वितरण का गुणन के योग के अंतर्गत वितरण गुण होगा और दूसरा होगा व्यवकलन के अंतर्गत वितरण गुण। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं योग के अंतर्गत वितरण गुण। योग के अंतर्गत वितरण गुण मतलब पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ तो गुणन के गुण रहे हैं, तो लेकिन योग के अंतर्गत पढ़ना है किसका? वितरण गुण को। क्योंकि संक्रियाएं दो ही हैं, या तो ये इधर वाली या तो इधर वाली है ना, या तो ये वाली होगी या तो ये वाली होगी। तो पहले हम इसको पहले धन हल करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 3 मान लेते हैं। यदि 3 पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, ये 3 पूर्णांक ले लेते हैं। 3 पूर्णांक ले लिया, मान लीजिए 1 ले लिया ऋण 5, 4 और मान लीजिए 2 ले लेते हैं। कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि जितना हल करते समय तो जो भी अंक ये तो समझने के लिए है। हल करते समय क्या है, संख्याएं बड़ी भी आ सकती हैं, छोटी भी आ सकती हैं। तो इन्हीं में से हम लोग जो है पहले इसको हल करेंगे, योग वाला। तो योग का मतलब क्या हुआ? जोड़ना है। किसका? गुणा के साथ। तो ये रहा ऋण 5 गुणा 4 में 2 जोड़ना है। ये गुणन के गुण में वितरण गुण पढ़ रहे हैं और योग के अंतर्गत ये वितरण करना है गुणे का। तो देखो कैसे वितरण होता है। सबसे पहले ऋण 5 को गुणा करेंगे इस 4 के साथ, पहले वाले के साथ, तो ये पहला वितरण हुआ। फिर योग के अंतर्गत है तो ये ले रहा है योग। अब इस ऋण 5 का वितरण करना है इस 2 के साथ। इस ऋण 5 का वितरण किया है इस 2 के साथ। ठीक, तो ये मान जो है, अब ये वितरण हो गया। वितरण के बाद क्या होगा कि इधर का पक्ष का मान इधर के पक्ष के मान के बराबर आ जाए तो समझ लेना वितरण का गुण योग के अंतर्गत पालन हो रहा है। चलिए पहले हल करके देखते हैं। पहले इस तरफ वाला हल कर लेते हैं, फिर इधर वाला भी हल करके देखते हैं क्या दोनों पक्ष बराबर होते हैं। चलिए, तो 4 का 5 में गुणा किया, 4 पंचे 20 धन ये वाला। 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, लेकिन चिन्ह काहे का है? ऋण का। अब ऋण 20 में से ऋण 10 और इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऋण 30।
वितरण के आधार पर। अब इसके आधार पर देखिए क्या बन रहा था। तो इसके आधार पर सबसे पहले तो कोष्टक हल किया जाता है। तो ऋण 5 बाहर किया, गुणे का चिन्ह है ही, और 4 और 2 6 होता है। ठीक है, अब इस कोष्टक की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये हल हो गया। अंदर का जब हल हो जाता है तो कोष्टक हटा देते हैं। और 5 छक्के 30, ये ऋण 30। तो इधर का मान इधर के मान के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि योग के अंतर्गत गुणन का वितरण गुण पालन होता है। ठीक है, इसी तरह इसमें लेते हैं ऋण का, इन्हीं में ले लेते हैं। तो ये धन का किया था, अब यहां पर जो है ऋण का कर लेते हैं। ले लीजिए, तो क्या करना है, वही तो काम वही रहेगा। ये जो है यहां पर ऋण हट हो जाएगा बस। योग के अंतर्गत हो गया। अब व्यवकलन के अंतर्गत भी कर लेते हैं। व्यवकलन के अंतर्गत वितरण गुण 3 पूर्णांक इन्हीं को ले लेते हैं। अब यहां पर योग था, यहां पर हम लोग घटा देते हैं। वितरण माने व्यवकलन माने घटाना। अब क्या परिणाम आता है, इधर का पहले हल करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या परिणाम है। चलिए, तो संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं है, आप दूसरी संख्या बदल भी सकते हैं। तो ऋण 5 का 4 में गुणा करिए तो 4 पंचे 20, ये ऋण 20 ही है। और इधर देखिए ये ऋण रहा, और इधर देखिए 5 दूनी 10, ऋण 10, ये ऋण 10, ये अंदर का, ये ऋण अलग है। अब आगे जब हल करेंगे, देखिए ऋण 20 में से ऋण 10 कम करना है, यानी ऋण में ऋण का गुणा होगा ये। तो ऋण 20 में से ऋण में ऋण का गुणा बन गया, तो ये बन गया धन 10। अर्थात ऋण 20 में से धन 10 गया तो 10 तो बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका, ऋण का रहेगा। इधर वाले को हल करके देखते हैं। ऋण 5 में से गुणा करेंगे, 4 में 2 का कम करेंगे, 4 में 2 कम करेंगे तो 4 दूनी 4 में 2 कम करेंगे तो 2 आया। अब इधर क्या बचा, 4 दूनी कम नहीं, 4 में से 2 कम करना था तो 2 बचा। अब 5 में से 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, ये ऋण 10। अब ये ऋण 10 इस ऋण 10 के बराबर है, अर्थात ये दोनों पक्ष बराबर हैं। इसका मतलब पूर्णांकों के गुणन के गुण में व्यवकलन के अंतर्गत वितरण गुण पालन होता है। ठीक है, तो इस पर कुछ सवाल हल कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सवाल हल करने के पहले एक चीज और समझ लीजिए। अभी आपने सीखा क्या, सीखा ये कि जो वितरण गुण है, वितरण गुण में योग के अंतर्गत कैसे सीखा था कि यदि, इसको मिटा के ही लिखते हैं, यदि 3 पूर्णांक, अब यहां योग एवं व्यवकलन, अब यहां योग के अंतर्गत यदि 3 पूर्णांक ए, बी और सी लेते हैं तो इनका वितरण गुण कैसे किया जाता है। ए में यदि बी और सी का योग कराते हैं तो इनका वितरण कैसे होता है, ए में गुणा करके बी का वितरण, और योग हो जाता है ए में सी का गुणा करके। तो ये योग का अंतर्गत हो गया। ठीक है, यही तो सीखा। अब व्यवकलन के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत वितरण गुण, तो व्यवकलन के अंतर्गत वितरण गुण भी क्या है, 3 पूर्णांक लेते हैं। 3 पूर्णांक कौन सी है, 3 पूर्णांक ए, बी, सी। तो इसका वितरण कैसे करेंगे, ए में गुणा करके बी में सी कम करना मान के चलते हैं। ठीक है, वितरण के नियम ही तो पालन कर रहे हैं। तो कैसे हल होगा, ए में बी का गुणा करेंगे, ये मान बराबर होगा ए में सी का जो गुणा आएगा इसके बराबर होगा। तो ये नियम कहलाता है व्यवकलन के अंतर्गत वितरण गुण। अब इसके सवाल हल करते हैं। अब देखिए ये 2 प्रश्न दिए हुए हैं, प्रयास कीजिए कि
अब इसमें देखिए वितरण गुण का नियम पालन किया है। अब वितरण गुण नियम पालन किया है तो क्या ये मान सही है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं क्या ये सही है। अगर ये सही है इसका मतलब योग पर वितरण गुण, ये योग पर हो रहा है, ये देखिए योग पर है, ये भी योग पर है। तो क्या योग पर गुणन का वितरण गुण पालन होता है, चलिए देखते हैं। तो पहले इधर वाला हल करते हैं, फिर चाहे इधर वाला हल कर लेंगे। तो 10 छक्के 60, इसको हल करेंगे तो धन का चिन्ह 10 में से 2 इसको गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 कहेगा आ गया ये ऋण का। ठीक, अब ये 60 में से धन में ऋण का गुणा किया तो ये ऋण आ गया, इसका परिणाम कितना आ गया 40। इधर का मान 40 है। क्या इधर का भी 40 आता है? अगर ऐसा होता है तो योग पर गुणन का वितरण गुण पालन हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो ये 10 बाहर रखा, गुणा का चिन्ह लगाया, 6 को 2 में 6 में से 2 कम करना है, जोड़ना है, ऋण 2 कम जोड़ना है मतलब 2 कम करना है। कैसे? 6 में से ये 2 कम किया, ठीक, ये रहा 10, गुणा किया 6 में से 2 कम किया तो कितना आया 4, और 10 चौके 40। इधर का मान इधर के मान के बराबर है। इसका मतलब क्या ये वितरण गुण का पालन कर रहा है? हाँ, इसका मान बराबर है। इसका मतलब योग पर गुणन का वितरण गुण पालन हो रहा है। इसमें भी करके देख लेते हैं। पहले इधर का हल कर लेते हैं, फिर इधर का देखते हैं। तो 15 का 7 में गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105, ऋण में ऋण का गुणा धन हो गया। अब इधर देखेंगे, ये धन का चिन्ह अभी भी है, ऋण 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, ये भी उतना ही है, ठीक है ना। 15 सत्ते 105 और 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे? 15 5 20, तो ये आ गया 120, इधर का मान आ गया 120। इधर देख लीजिए, तो ये ऋण 15 है और इसको पहले ब्रैकेट गुणे का चिन्ह लगाए, ऋण 7 और ऋण 1 को इकट्ठा करेंगे तो ऋण 8 हो जाता है, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट अभी इसलिए लगा है क्योंकि चिन्ह 2 संक्रियाएं, गुणा और जोड़ या गुणा ऋण एक साथ नहीं लिखा जाता, ठीक है। जोड़ तो खैर मान लीजिए लगने का सवाल नहीं, ऋण चिन्ह के साथ ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ऋण में ऋण का गुणा तो धन ही हो जाता है, धन का चिन्ह लगाया नहीं जाता। और 15 अट्ठे 120, यानी इधर का पक्ष इधर के पक्ष के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या करें, क्या इधर का पक्ष इधर के पक्ष के बराबर है? हाँ है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब पूर्णांकों के गुणन में जो वितरण गुण हो रहा है वो योग के अंतर्गत गुणन के नियम का पालन कर रहा है। अब इसी तरह व्यवकलन के 1-2 सवाल ले लेते हैं। अब देखिए, अब व्यवकलन में ले लेते हैं। ये गुणन है, ये व्यवकलन का है, ठीक है ना। व्यवकलन माने घटाने का है। तो इधर का मान इधर के मान के बराबर है क्या, और इसी तरह ये दूसरा वाला भी है। तो अगर ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्णांकों के गुणन में वितरण गुण क्या है, व्यवकलन के योग पर यानी गुणन पर व्यवकलन पर गुणन का वितरण नियम पालन होता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले इधर का हल करते हैं, फिर इधर का हल करेंगे। तो 10 में 6 का गुणा करेंगे, 10 छक्के 60, इसको गुणा करेंगे, ये ऋण का चिन्ह है, ऋण में पहले तो हाँ ऋण लगाए होंगे, 10 दूनी 20, ये बन गया ऋण का 20, ठीक है। अब अगली लाइन में ये 60 है, अब इस ऋण का इस ऋण में के ब्रैकेट में हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा। तो ये बन गया 60 20, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन गया 80, इधर का मान आ गया। इधर का मान देखिए कितना आता है, तो ये रहा है 10 हमारा, गुणे का चिन्ह, और 6 ये है, और इस ऋण में ऋण का गुणा किया तो ये बन गया धन। ये रहा 10, गुणे का चिन्ह 6 2 8 और 10 अट्ठे 80। इसका मतलब है ये दोनों मान बराबर हो गए। तो ये कह रहे हैं क्या इसके मान के बराबर है? हाँ है, हाँ है। इसका मतलब क्या हो गया कि गुणन व्यवकलन पर गुणन का वितरण नियम हो रहा है। इसमें भी देखें, इधर का पहले हल करते हैं, फिर इधर का हल करेंगे। तो ऋण 15 का गुणा 7 में, तो 15 सत्ते 105, चूंकि ये ऋण ऋण दोनों है तो ऋण में ऋण का गुणा धन हो गया, तो धन का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। ये रहा ऋण,
अब इस ऋण 15 का इस ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ये भी धन बन गया। कितना क्या क्या बन गया? ऋण में ऋण का गुणा धन बन गया। तो 15 7 105, हाँ 15 एकम 15, ये रहा 15, 15 एकम 15। ठीक है, अब इन दोनों में से कम कर लीजिए। तो 5 में 5 गया 0, और 10 में से 1 गया 9। इधर को देख लीजिए। तो इधर को भी हल कर लेते सॉरी इधर को भी हल कर लीजिए। तो ये रहा ऋण 15, ये अलग करिए, पहले कोष्टक के अंदर का हल किया जाता है। तो इधर देखिए, ऋण 7 में से ऋण 1 कम करना है, ऋण 1 को कम करना है। तो ये ऋण 7 है, ऋण में ऋण का गुणा बन गया ये धन, तो ये बन गया ऐसा। अब ये ऋण 15 है, अभी एक लाइन और बढ़ाइए का गुणा। अब ऋण 7 में से ऋण 1 को जोड़ देना है, ऋण 1 को, तो कितना बन जाता है? ये ऋण 6 बन जाता है। लेकिन अभी भी ये ऋणात्मक है तो कोष्टक लगाएंगे, और 15 में 6 का गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90, और ये ऋण में ऋण का गुणा धन, और इधर भी 90 आया था। तो ये दोनों मान बराबर हो गए? हाँ जी, बराबर हो गए। तो क्या कह रहे हैं, क्या ये और इधर का मान बराबर है? हाँ है, हाँ है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है पूर्णांकों के गुणन के गुण में व्यवकलन के अंतर्गत गुणन का वितरण होता है। तो इस तरह ये हमारे सवाल हल होते हैं, और कल हम प्रश्नावली को हल करेंगे।